से क्या बदलाव हो रहे हैं ये आपने जाना। अब विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव जो होगा, जो आपके ऊपर असर करेगा, वो टैक्स कानून में बदलाव है। 1961 में चले आ रहे पुराना इनकम टैक्स एक्ट की जगह पर अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो रहा है और इसे आपको बेहतर तरीके से समझना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके ऊपर असर करेगा। और यही नहीं, अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे उलझाने वाले शब्दों की छुट्टी भी हो जाएगी और इसकी जगह पर सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा और ये आपकी सहूलियत के लिए तैयार किया जा रहा है जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। देखिए, टैक्स कानून में दूसरा जो बदलाव होने जा रहा है वो है कि 12 लाख तक की कमाई पर नो टैक्स होगा, तो जो भी इसके दायरे में आएंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। एक और जो बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से होने जा रहा है उसकी जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। फॉर्म 16 की जगह नए फॉर्म आ रहे हैं और इस फॉर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे भरकर ही आप इनकम टैक्स और बाकी चीजों को समझ पाते हैं। अब इसके इस्तेमाल में जो फॉर्म 16 है, इसके इस्तेमाल में आप फॉर्म 16A की जगह पर 1 अप्रैल से फॉर्म 130 और फॉर्म 131 आ जाएंगे और इससे टैक्स रिपेयरिंग और भी क्लियर हो जाएगा और ये व्यवस्थित होने की उम्मीद है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड के लिए भी कुछ नियम बदले गए हैं जो सख्त कर दिए गए हैं। अब केवल आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होगा बल्कि इसके साथ ही आपको 10वीं की मार्कशीट या फिर पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी लगाने होंगे। 1 अप्रैल से जो एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है कि हो सकता है वो रसोई गैस और फ्यूल के दाम को लेकर है। संभावना जाहिर की जा रही है कि रसोई गैस और फ्यूल के दाम भी बढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है, ये संभव माना जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, आज कमर्शियल गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है और साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ एविएशन फ्यूल के दाम भी बदल सकते हैं जिसका असर आपके रोजाना खर्च और हवाई किराए पर पड़ेगा। और 1 अप्रैल से एटीएम के लिए भी नियम बदले गए हैं। अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए नियम क्या होंगे ये आपको बता रहे हैं। ये महंगे हो रहे हैं और आप एटीएम से पैसा निकासी करते हैं तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन को लेकर अब कुछ अहम बदलाव है और आपको ये पैसा निकालना महंगा पड़ सकता है। यूपीआई के जरिए अगर एटीएम से पैसे निकालने को फ्री लिमिट में गिनेंगे तो खास तौर से एचडीएफसी जैसे बैंक 5 ट्रांजैक्शन के बाद हर बार 23 रुपए आपसे लेंगे और बंधन बैंक की बात की जाए तो बैलेंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यानी कि यूपीआई से पैसा निकालते समय ध्यान रखना होगा क्योंकि 5 ट्रांजैक्शन अगर होता है निजी बैंक के लिए तो फिर आपको 23 रुपए देने होंगे। पैसे निकालने की लिमिट को भी घटा दिया गया है। पहले एक दिन में 1 लाख रुपए आप निकाल सकते थे, अब इसे घटाकर देखिए 50,000 से लेकर 75,000 रुपए किया गया है। खासकर पीएनबी के कुछ खास डेबिट कार्ड्स पर इसको लागू किया गया है। अब ट्रेन टिकट कैंसिलेशन का नियम भी बदला है, ये भी समझ लीजिए क्योंकि अगर आप सफर करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है। रिफंड को लेकर नियम में बदलाव किया गया। अब तक 4 घंटे से पहले या उसके बाद टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता था, लेकिन अब 8 घंटे पहले या उसके बाद टिकट कैंसिल करने पर आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रेन टिकट रिफंड का नया जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि 8 से 24 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो देखिए क्या असर होगा। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन पर असर ये होगा कि 4 घंटे पहले जब आप करते थे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता था, लेकिन यह अवधि अब 8 से 24 घंटे है। 24 से 72 घंटे में अगर आप करते हैं 75% रिफंड दे दिया जाएगा और 72 घंटे पहले अगर आप करते हैं तो सिर्फ कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। तो ये कुछ अहम बदलाव हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है।